वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम बिड क्या होता है और ऑफ़र क्या होता है। यानी बिड एंड आस्क जनरली हम दो टर्म देखते हैं शेयर मार्केट में। हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, सभी में आपको ये चीज़ दिखेगी, बिड एंड आस्क। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है। तो बिड जो होता है ना, ये वाला बिड, ये बिड हमेशा कम रहता है आस्क प्राइस से। यानी कि बिड जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा आस्क प्राइस से। यानी बिड जो है कम रहेगा आस्क प्राइस से। ओके, तो आस्क प्राइस जो है ज़्यादा रहेगा हमेशा, ये बड़ा रहेगा हमेशा। ओके, ये छोटा रहेगा, बल्कि ये बड़ा रहेगा आस्क प्राइस। अब ये जो रहता है कॉलम टोटल बाय क्वांटिटी। ओके, तो ये टोटल बिट क्वांटिटी बोल सकते हैं या फिर टोटल बाय क्वांटिटी, है ना। ये टोटल आस्क क्वांटिटी, यानी इसको सेलिंग क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। देखिए, बिड जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है बाइंग ऑर्डर्स को। आपके सभी बाइंग ऑर्डर्स जो रहेंगे ना, वो बिड रिप्रेजेंट करेगा। लाइक लेट्स से करंट मार्केट प्राइस ऑफ लेट्स से पीएनबी स्टॉक है या फिर एबीसी स्टॉक है, उसका प्राइस लेट से 100 रुपीज़ चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस लेट से। ठीक है, तो अब ये जो है ना, अगर आपको देखिए, देर आर टू वेज टू बाय द स्टॉक। आप क्या कर सकते हैं, एक मार्केट प्राइस पे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस लग रहा है ये मार्केट प्राइस है बाय के लिए 100.05, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा है, ये सेलर है, ये जो है ये सेलर है आस्क वाला, ये सेलर बैठा है। अगर आपको बाय करना है तो ये सामने वाला रेडी है 100.05 पे, ये 5,000 क्वांटिटी लेके बैठा है। अगर 100 क्वांटिटी बाय करना है तो इससे बाय कर सकते हैं आप डायरेक्टली। 100.05 आप लगाओ और ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली मार्केट लगा दीजिए आप, तो ये तुरंत मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी ये प्राइस होगी। तो ये फ्लक्चुएट होता है लाइव मार्केट में, ये चेंज होते रहता है, ये ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा ये होते रहेगा। अब हम अपने को देखिए, मेन जो लॉजिक है ना बिड का है। देखिए, बिड एंड आस्क क्या है। बिड, आपको इतना पता होना चाहिए, बिड जो रिप्रेजेंट करेगा वो बाइंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑफर जो है आस्क, आस्क या ऑफर एक ही होता है, वो रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग ऑर्डर्स को। लेट से आप डायरेक्टली बाय ना करके, मार्केट प्राइस पे बाय ना करके, यानी जैसे मैंने कहा मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे आप, तो ये वाली प्राइस पे आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये वाली प्राइस पे अगर आपको बाय नहीं करना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये महंगा है कहीं ना कहीं, 100.05 बहुत बड़ी प्राइस है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि 99 में इसको लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे गाइस, आप है ना, आप जो है ऑर्डर लगाएंगे। आप क्या करेंगे, मार्केट नहीं, आप है ना ऑर्डर लगाएंगे, वहाँ पे आप है ना 99 प्राइस डालेंगे, तो वो यहाँ पे आएगा, यानी 99.45, और यहाँ पे रहेगा 99.30 या फिर 40 रहेगा, 35 रहेगा, इस टाइप से रहेगा। फिर 99 जहाँ रहेगा ना आपका, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, अगर आप 99 प्राइस डालेंगे तो। ओके, लेट्स से अगर आप 99.7 का डालेंगे ऑर्डर, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बायर बैठा 99.85, फिर डायरेक्टली 99.50 पड़ा है। ठीक है, अगर आप 99.75 लगाएंगे ना, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये लॉजिक है, ये बाय का है ऑर्डर। अब समझिए ये एग्जीक्यूशन कब होगा, जब यहाँ पे आस्क प्राइस जो है 99.75 के आसपास आएगा ना, तब जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि 99.75 ये आस्क प्राइस रहेगा, तो ये जाहिर सी बात है ये कम ही रहेगा, ये 99.6 में रहेगा, 65 में रह सकता है, समझ रहे। तो इस टाइप से होता है। अगर आपको डायरेक्टली बाय करना है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, देर आर टू वेज टू बाय दिस स्टॉक। आप या तो बिड को प्लेस करिए या फिर डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर से बाय करिए। ठीक है, अगर आपको सेल करना है, अब स्टॉक को सेल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। ये 100 जो बैठा है ना यहाँ पे, आप इस प्राइस पे इस स्टॉक को सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठा है, तो यहाँ इस प्राइस पे आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो।
अगर आपको ये लग रहा है कि ये 100 प्राइस बहुत नीचे है, मुझे 102 पे सेल करना है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सेल का ऑर्डर लगाएंगे 102 प्राइस का, और वो जो है ऑर्डर नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे कहीं पे। आई होप लॉजिक समझ रहे होंगे, यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। जैसे आपको इतना समझना है, दो तरीके होते हैं बाय के भी, दो तरीके होते हैं सेल के भी। एक मार्केट होता है, एक जो है नॉर्मल रहता है, जो आपका मतलब जैसे आपको लग रहा है कि महंगा है बेचना, मतलब सस्ता है काफ़ी, उस तरीके से बेचना वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप है ना बड़ी हुई प्राइस पे आप सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दो लॉजिक होते हैं। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बिड रिप्रेजेंट करता है बाइंग ऑर्डर्स, ऑफर रिप्रेजेंट करता है सेलिंग ऑर्डर्स को। आप जो भी लगाएंगे आस्क प्राइस में, अगर आप डायरेक्टली सेल करेंगे, मैटर नहीं करता, देखिए आप, ये मैटर नहीं करता कि पहले बाय होना चाहिए फिर सेल करेंगे तो इस साइड से आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप डायरेक्टली सेल भी करना चाहेंगे, आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, अभी मार्केट ऑन हुआ है, जैसे आपका लग रहा है कि बियरिश हो आज मार्केट, निफ्टी जो है नीचे गिर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, आप इस प्राइस पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये कम है, तो आप थोड़ा सा 20-30 सेंट बढ़ा के सेल करेंगे, तो आपका ऑर्डर यहीं कहीं आएगा, इस प्राइस पे 20-30 पैसा बढ़ा के करेंगे। तो याद रखिए इस चीज़ का कि 5 पैसे के हिसाब से ही चलता है। आप है ना डायरेक्टली 100.05 लगा सकते हैं, 100.04 नहीं लगा सकते। ठीक है, 5-5 पैसे में गैपिंग चलता है। आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे, आप समझते होंगे इन चीज़ों को, कि कई सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो ऑर्डर लगाना है वो कब फील होगा, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे आएगा हमारा ऑर्डर, कहाँ शो करता है। नहीं, ये जो रहता है ना, बिल्कुल ये जो चीज़ें रहती है ना, ये आपके ऑर्डर्स ही रहते हैं, ये सभी है ना, ये आपके ऑर्डर्स ही हैं, ये किसी ना किसी के हैं, कोई बायर है तो कोई सेलर, बल्कि किसी न किसी के हैं पर ऑर्डर्स। ऐसा नहीं कि ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, नहीं, ये डिटेल में इसका यही लॉजिक है, आप बायर और सेलर हैं। ठीक है, ये उस टाइप से है, बिड लगती है ना, बिड बोली लगाते हैं ना हम, तो बस वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो देखिए अब साइड में यहाँ पे रहता है टोटल बायर क्वांटिटी, टोटल सेलिंग क्वांटिटी, ऐसा कुछ रहता है, या फिर टोटल बिड क्वांटिटी, टोटल आस्क क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे इतनी क्वांटिटी, ये 100 प्राइस पे जो है ना 4000 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, कोई तो भी है। अब ये कितने बायर हैं, ये हो सकते हैं, ये 4 हो, ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं यहाँ पे इस क्वांटिटी में, तो अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है टोटल, लेकिन 4000 शेयर हैं वहाँ पे, इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक टोटल होते हैं, जैसे ये 4000 है, ये 5000, ये 1000, ये 55,000, ये 1 लाख, तो इनकी टोटल हुई 1,65,000। ठीक है, अब मान लीजिए ये है टोटल सेलर, ये 5000 है, 100.05 पे 5000 क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है। हो सकता है कितने भी, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी कितनी है वो मैटर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4000 क्वांटिटी है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, टोटल कितनी, 12000 क्वांटिटी, ये 12000 क्वांटिटी हो गई। अब ये कितने हैं, ये सेलर हैं, 12000 क्वांटिटी में सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कितने हैं, 1,65,000। तो आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो लॉजिक ये है इसका, इस स्टॉक में पर्टिकुलरली यहाँ पे बता रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि बायर का प्रेशर ज़्यादा है इस स्टॉक में। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस ट्रेड में, तो आप क्या करेंगे, आप बाय करके चलेंगे, क्योंकि देखिए ये 12,000 है सिर्फ, और ये है 1,65,000, यानी कि बहुत ज़्यादा है। अगर रेशो निकालेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, सेलर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो सेलर जब ज़्यादा है, बायर जब ज़्यादा है, तो आप भी बाय करके ही चलेंगे, आप सेल करके नहीं चल सकते, क्योंकि आप घाटा खाएंगे। लेकिन आपको ये बता दूं गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लॉजिक पे हमेशा ही ट्रेड करें, नहीं। आपका देखिए कुछ ना कुछ सेटअप तो होना चाहिए, उस पर आपको ट्रेड करना है डेली बेसिस पे। मान लीजिए सेटअप आपका है, या फिर अगर सेटअप आपको समझ में नहीं आता सेटअप क्या होना चाहिए, क्या देख के ट्रेड करना है, तो गाइस उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको बताने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है।
ठीक है। तो अब पहले ये समझिए आप, यहाँ पे हर बार जो है ना, ये ही लॉजिक पे हमें ट्रेड नहीं करना है। देखिए, ये हो सकता है 1,65,000 अभी है, यहाँ पे 12,000 है, और ये तुरंत चेंज हो जाए, ये तुरंत 2 लाख हो जाए, और ये हो सकता है तुरंत 2 लाख के करीब ही आ जाए, तो फिर इक्वल हो जाए, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनडिसीजन टाइप हो जाएगा, ये गेम टाइप हो जाएगा कि यहाँ पे बायर का प्रेशर है, यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर ये है, देखिए आप पहले सेटअप पे ढूंढिए, बाय बन रहा है, सेल बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ टेक्निकल एनालिसिस करिए, या फिर स्टॉक का ये कुछ पैटर्न वाइज एनालिसिस करिए, हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, क्या बना रहा है एग्जैक्टली आप उसको समझिए, परखिए बराबर, ठीक है। अब परखने के बाद आप क्या करेंगे, आप है ना डायरेक्टली लॉजिक को ढूंढेंगे, ठीक है। आप लॉजिक अगर आपको मिल गया है, ठीक है, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आप तैयार हो गए, आपको लग रहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स डायरेक्टली नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है आपको लग रहा है, और स्टॉक भी धीरे धीरे हायर हाई में बना रहा है, तो आप तो सिंपली आपको बाय ही करना है। अब जब बाय करेंगे तो आप यहाँ पे भी एक नज़र लगाएंगे कि ये चीज़ क्या है, ये कितने बैठे हैं और वो कितने बैठे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा बैठे हैं तो आपको बाय करके चलना है, ठीक है, बाय करके चलना है। सो गाइस, यही सब था। आई होप आप समझ गए होंगे बिड ऑफर होते क्या है एग्जैक्टली। मैंने एक ट्रिक भी बता दी, रिवील कर दिया कि आपको कैसे पोजीशन ले सकते हैं, बट यस आपको एक सेटअप होना चाहिए, डायरेक्टली अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ओके। लेकिन कई बार ये फ़ायदेमंद होगा डायरेक्टली अप्लाई करना भी, लेकिन मैं नहीं करूँगा सजेस्ट कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करिए। सिर्फ बिड एंड ऑफ़र देख के, अगर बिड ज़्यादा है और ऑफ़र क्वांटिटी में कम क्वांटिटी है, अगर बिड एक्सट्रीमली ज़्यादा है जैसे कि 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप बाय कर रहे हो, ये चीज़ देख के, मतलब सिर्फ यही ही चीज़ देख के मत करिए, ठीक है। आपको और भी चीज़ें देखनी है, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। हाँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप स्टॉक्स में ट्रेडिंग की कैसे की जाती है, ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। उस वहाँ लिंक पे आपको एक ना मेरी वेबसाइट में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे इक्विटी का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा आपको। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, स्टॉक्स में स्पेशली, तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे चेकआउट करिए, और आप चाहें तो उस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है फॉर इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स, जो लोग इक्विटी में काम करते हैं, जैसे शेयर बाय करते हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंट्राडे बेसिस पे वो स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उन लोगों के लिए वो कोर्स डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। आप सीखिए, उसमें सीखिए, वो कोर्स इसकी स्पेशलिटी ये है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करके मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की है, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल ये कोर्स जो है, बिल्कुल आप समझिए, आई थिंक 1.25 का ही है, 2 आवर्स से लेस देन ही है, तो आप इसको चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने सेटअप बताया, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें वो बताई है जो सेटिक काम करती है मार्केट में। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लर्निंग पे फोकस करना चाहते हो और सीखना चाहते हो और मार्केट में अर्न करना चाहते हो, तो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे, आपको है ना, जैसे ही आप पे करोगे तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स इमीडिएटली सेंड की जाएगी आपको मेल पे, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पे जैसे आपको लॉगिन करना है, जो डिटेल आपको मिलेगी, जो ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन रहेगा, और पासवर्ड आपका अलग रहेगा, ठीक है। पासवर्ड जैसे, पासवर्ड जो है गाइस रैंडम पासवर्ड रहेगा, और ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, ईमेल आईडी, तो आपको इससे लॉगिन करना है, और राइट हैंड साइड में आपको एक्टिव कोर्सेज दिखेगा एक ऑप्शन, ओके, एक्टिव कोर्सेज, माय कोर्सेज में जाके, मतलब आपको एक एक्टिव कोर्सेज रहेगा ऑप्शन, एक्टिव कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका वो कोर्स एनेबल कर दिया जाएगा, एक्टिव कर दिया जाएगा, राइट, जो भी कोर्स के लिए आप पे करेंगे। वैसे तो देखिए मेरे वेबसाइट पे अराउंड 9 to 10 कोर्सेज है, तो आप जो भी कोर्सेज के लिए पे करोगे ना, तो उसका आपको एक्टिव कोर्सेज में दिखेगा, मेक श्योर करिए। लेकिन हाँ, आपको इसके में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि कोर्स को एक्सेस कैसे करना है, तो आप है ना डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हो गाइस, वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे मेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो,
ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जानना है कि कौन से सेटअप पे मैं काम कर सकता हूँ इंट्राडे बेसिस पे, कैसे प्रॉफिट अर्न होता है, क्या लॉजिक यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, देखिए गाइस पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ सिंस लास्ट आई थिंक 12 ईयर्स और 13 ईयर्स गाइस। सो दिस इज़ द रीज़न गाइस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मैं यूएस सिक्योरिटी मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। तो गाइस आपको एक ट्रेडर ही सिखा सकता है आपको कि कैसे काम किया जाता है मार्केट में। तो आई होप सी गाइस बहुत ही पैसा है मार्केट में, बस स्टेप बाय स्टेप आपको लर्निंग पे फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। आपको एक सेटअप होना चाहिए, उसी पर ही आपको काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। रिस्क पर डे क्या हो सकती है आपकी, रिस्क पर डे क्या हो सकती है, और पर ट्रेड क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी रिस्क पर डे है 1000 की और आपका रिस्क पर ट्रेड है लेट से 500, तो आप 2 ट्रेड करिए दिन में, राइट। ये होता है। आपको मैनेज वैसे करना है। अगर आप 100 की क्वांटिटी मार रहे हो तो आपको 5 रुपीज़ का एसएल देना होगा, तभी आपका रिस्क 2 ट्रेड बनेंगे, समझ रहे हैं आप। या तो फिर अगर आपको 10 रुपीज़ का एसएल देना है तो आप 50 क्वांटिटी करिए, ठीक है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट होता है, वो आपको अच्छे से करते आना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। आपको पोजीशन लेते समय हड़बड़ाहट नहीं करना है। आपको ये मेंटेलिटी नहीं रखनी है कि 9:15 मुझे एंट्री ले लेना है कैसे भी करके और मुझे 10 बजे मार्केट से निकल जाना है, 9:30 मुझे निकल जाना है मार्केट से। ये चीज़ नहीं सोचनी है। उसके बाद मैं दूसरे काम पे करूँगा, ठीक है, मैं ऑफिस चले जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और मेरे यहाँ पे भी पैसे बनते जाएंगे 15 मिनट। गाइस आज तक कोई नहीं कर पाया 15 मिनट वाला। आप है ना गंवाओगे ज़रूर। तो बेटर ये है आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, और जितना पेशेंस रहेगा जिसके पास उतना ही वो पैसा बनाएगा मार्केट में। आपको परखना है, सिर्फ लग रहा है और पोजीशन ले ली, ऐसा नहीं चलता है मार्केट में। आपको परखना होगा एक एक चीज़ को, आपको समझना होगा एक एक चीज़ को कि कैसे काम कर रही है। आप गलत साबित हो जाएंगे अगर आप इमीडिएटली बाय सेल करोगे। आपको प्रॉपर होना चाहिए। या तो कम साइज़ में करिए ट्रेड, ओके। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मार्केट में, न्यू हो, तो कम साइज़ करिए। साइजिंग इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है, मार्केट में। अगर आप साइज़ गलत साइज़ से ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लॉसेस बड़े बड़े करोगे। तो ये है पोजीशन साइजिंग, आपको देखनी है कि कैसे करना है। आपको कम से कम रिस्क में करना है प्लान। तो रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो वैसे ट्रेड लेने हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप है दिन में 10 ट्रेड करिए, ये ज़रूरी नहीं है। मैं खुद है ना 2 से 3 ही ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी वैसा करना है। आपको पूरा दिन भर बैठने की कोशिश करना है। 12 बजे मिले, 1 बजे मिले, 2 बजे मिले, कभी भी मिले, ठीक है। बस हो सके तो 2 से पहले ही करिए, मेरा यही सजेशन रहेगा आपको। 2 के बाद मत करिए, 2 से पहले ही करिए। 2 के बाद है ना मूवमेंट कुछ बनता नहीं है पैसा ज़्यादातर। हम लोग एक्चुअली बना नहीं पाते, ठीक है, बनाने वाले बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2 के बाद मैं भी ट्रेड कम ही करता हूँ क्योंकि मेरा सक्सेस रेशो कम होता है 2 के बाद। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप 2 बजे के बाद बनाते होंगे, ये हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये सब चीज़ें। तो बेस्ट टाइम यही है गाइस। अगर आपको कहीं ना कहीं देखिए बीच में अगर कोई सेटअप दिख रहा है प्रॉपर आपको, तो बिल्कुल 11 बजे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। कभी कभी मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है बट वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर सेटअप प्रॉपर है आपका, अगर ट्रेड दिख रहा है, एक्टिवेट हो रहा है बाय का ट्रेड, तो आप डेफिनेटली जाइए उसमें। हो सकता है 9:30 बजे दिख जाए, हो सकता है, तो 9:30 बजे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सोचिए, ज़रा ज़रा सोचिए, 2 से 3 बार सोचिए, एकदम इमीडिएटली ऐसा मत एकदम वो करिए कि यस हाँ अभी बन गया, अभी मुझे करना ही और निकल जाना है मार्केट से फटाफट। वो मेंटेलिटी मत लेके आइए मार्केट में। वो मेंटेलिटी रखेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप मार्केट में। आपको पैशंस होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, पैशंस ही सक्सेस का की है स्टॉक मार्केट में। जिसके पास पैशंस नहीं है ना, वो पूरा पूरा मनी है ना इम्पैशन, इम्पैशन जो रहते हैं ना, वो पूरा पूरा मनी पैशंट वाले, जिसके पास पैशंस है, राइट, तो उस उनमें ट्रांसफ़र होती है वो मनी। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ होती है, अगर आपके पास सबूरी नहीं है तो डेफिनेटली आप लूज़ करोगे मार्केट में, और जल्दी के चक्कर में लॉस बढ़ा दोगे। और प्रॉफिट वो रहेगा जिसके पास पैशंस है मार्केट में, जो समझ के कर रहा है काम को, राइट। जो बिना समझे कर रहा है वो धोखा खाएगा मार्केट में।
ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोग बैठते हैं इधर, बाय सेल करने वाले, बहुत गेम करने वाले बैठते हैं, बड़े बड़े प्लेयर। तो आपका गेम ना हो, इसी वजह से आपको सोचना है, समझना है। बड़े प्लेयर किस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करें, आपको सेम तरीके का लॉजिक लेना है। अगर कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं लोग ज़्यादा, तो आपको बाय ही करना है, आपको सेल करके नहीं चलना है। अगर मार्केट अप में है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली बाय ही ट्रेड बन रहा है। हाँ, लेकिन ये भी बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप जा रहा है तो स्टॉक भी अप में ही जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ न्यूज़ है, उसकी अर्निंग ख़राब हो तो वो, उसके रिजल्ट्स ख़राब हो तो वो डाउन में चले जाए। होता है, कई बार होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे है तो स्टॉक भी नीचे ही जाएगा, ऐसा ज़रूर नहीं होता है। उल्टा भी घूम सकता है, राइट। तो आपको समझना होगा किस तरीके का क्या लॉजिक है और क्या आपका सेटअप है, ये इंपॉर्टेंट करता है, रोल प्ले करता है, राइट। आई होप मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, इस वीडियो को, बहुत लंबा हो गया गाइस। आप डिस्क्रिप्शन लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।